देखिए अभी हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 के लिए पाइथागोरस थ्योरम, जिसका हम पूरी कॉन्सेप्ट या पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करके उनके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। ये दिया है हमें सवाल कि एक समकोण त्रिभुज यानी एक राइट ट्राइंगल होना चाहिए। एक राइट ट्राइंगल में कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का वर्ग यानी उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कि यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर बैठना चाहिए। तो देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं इसको। हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, जो है एक समकोण त्रिभुज है इसमें, जिसमें ए सी जो है इसका हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो ए सी इसमें हाइपोटेनस है और बाकी दो साइड बचती हैं ए बी और बी सी, यानी ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी और बी सी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं जरा किस तरीके से। सबसे पहले हमें सवाल में गिवन स्टेटमेंट लिखना है कि ये एक समकोण त्रिभुज था। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी की वैल्यू 90 डिग्री, बी जो है वो 90 डिग्री एक समकोण है। इंग्लिश में इसे ऐसे लिखा जाएगा, एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल इन विच बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमें प्रूव क्या करना है कि इसका जो हाइपोटेनस है यानी कि एसी का जो स्क्वायर है वो ए बी और बी सी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं टू प्रूव में कि ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के जोड़ के बराबर होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के मुझे क्या आंसर लेके आना है कि ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, यानी रचना क्या करनी है इसमें। जो बी डी वाला परपेंडिकुलर है वो बी डी परपेंडिकुलर हमने खींचा ए सी पर, तो हम लिखेंगे बी डी परपेंडिकुलर ए सी खींचा, या ड्रॉप बी डी टू परपेंडिकुलर ए सी। इसके बाद फिर हम इसका पॉइंट फोर्थ करेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति को देखिए हम किस तरीके से भी सॉल्व करेंगे। हम उपपत्ति को जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम दो ट्राइंगल लेंगे इसमें। उपपत्ति को हम कहते हैं प्रूफ। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी या ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए बी सी। इनमें हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है ताकि सिमिलरिटी प्रूव करके हम इनकी साइड का रेशियो इक्वल कर सकें। तो अब देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू बराबर है। पहले तो अगर हम गौर करें तो दोनों में जो है एक तो बी एंगल जो है डी एंगल के बराबर है, क्योंकि ईच 90 डिग्री है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो ए के बराबर ही है, क्योंकि वो दोनों पॉइंटों में भी है। ए बी डी में पढ़ोगे आप जब भी वही आएगा और ए बी सी में पढ़ोगे जब भी वही। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन, यानी कि हम हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ, इस वैल्यू के बराबर होगा। कुल मिला के इस दोनों ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो गया है ट्राइंगल ए बी सी के। किस नियम से, ए सिमिलरिटी या समरूपता के नियम से। जब ये बराबर हो गया है, यहाँ हम समरूपता लिख देंगे, तो किस तरीके से इनकी साइड का जो रेशियो वो बराबर हो जाता है। जब भी दो ट्राइंगल आपस में समरूप सिद्ध हो जाएं या सिमिलर प्रूव हो जाएं तो उनकी साइड का जो रेशियो वो आपस में बराबर हो जाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसमें, ए डी रेशियो बटे में ए बी इज इक्वल टू, जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा फिर लिखेंगे ए बी और ए सी, यानी कि ए बी और ए सी। तो फाइनली जब इसकी क्रॉस गुना करेंगे तो लिखेंगे ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी क्या गुना करेंगे ए बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हुआ। इसी तरीके से अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम। तो दूसरी तरफ क्या लेंगे अब ट्राइंगल में, एक लेंगे बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी और ट्राइंगल ए बी सी में, या इसे हम सी बी ए भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। तो अब फिर देखिए इनमें क्या क्या बराबर है। वही दोनों में अगर हम देखें तो हम बी डी सी भी पढ़ेंगे जब भी, कि जो डी की वैल्यू है और बी की वैल्यू है वो बराबर हो गई, क्योंकि ईच 90 डिग्री वैल्यू है। दूसरा दोनों में सी एंगल जो वो कॉमन हो गया। सी आप बी सी डी में पढ़ोगे जब भी आ जाएगा और ए बी सी में पढ़ोगे जब भी आ जाएगा, ये कॉमन हो गया, यानी कि उभयनिष्ठ। तो दो एंगल इसमें भी बराबर हो गए। जब दो एंगल बराबर हो तो त्रिभुज को समरूप बोल सकते हैं। इसीलिए हम लिख सकते हैं
ट्राइंगल BDC सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। तो जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो फिर साइड का हम पॉइंट बराबर लिख सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं कि BC यहां में लिख सकते हैं इसमें BD, एक पॉइंट BD आ जाएगा बटे में BC। ऐसा करेंगे हम, इस पॉइंट को ऐसे बना सकते हैं कि यहां से अगर मैं लूंगा DC तो यहां आ जाएगा BC, इनका रेशियो बराबर हो जाएगा। फिर अगला हम करेंगे यहां से BC, उसी की तरह एक पॉइंट ले लेंगे AC। फिर जब इनकी क्रॉस गुना करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे DC इंटू AC बराबर BC स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी हमारी सेकंड। अब हमारी जो दोनों सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन बनी है इनको हम जोड़ेंगे। तो देखिए जरा किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे हम। यहां लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो हमारा जो पहला पॉइंट है उसे लिखेंगे AD इंटू AC जो लेफ्ट साइड है, और इधर लिखेंगे DC इंटू AC। इधर लिखेंगे राइट साइड में AB स्क्वायर प्लस उधर का BC स्क्वायर। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए। हम इन दोनों में ध्यान से देखें तो AC जो वो कॉमन है, ब्रैकेट में लिखेंगे जो जहां बच गया, यहां बच गया AD और इधर बच गया DC बराबर, यहां ऐसे लिख लीजिए AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। आप जरा अब इसको गौर से देखें, AD और DC, AD और DC जब कंबाइंड होंगे तो क्या बन जाएगा AC, यानी कि AD प्लस CD जब कंबाइंड हो रहे हैं तो क्या बन रहा है AC बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे AC इंटू, इन दोनों को कंबाइंड करके भी AC बन रहा है तो AC लिखेंगे, और ये पॉइंट ऐसे लिखे जाएंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर और ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें यही प्रूव करना था कि AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि AC का जो स्क्वायर है वो AB स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर हो गया है। यही पाइथागोरस ने प्रूव करवाया है कि इसकी कर्ण यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी की दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पाइथागोरस थ्योरम समझ आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।